नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं कैंटन फेयर का फेज़ 3 का एडिशन, जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। फेज़ 3 में आखिरकार यहां क्या लगा हुआ है और अगर आप आते हैं तो किस तरीके से नई चीज़ों को देख सकते हैं, पता कर सकते हैं और अपने वहां तक ले जा सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत बिना वक्त गवाए और ये भी बताऊँगा इंडिया आप इनको इम्पोर्ट करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, कौन कौन से आइटम पर प्रतिबंध और कैसे किस किस आइटम का आपको पैकिंग लिस्ट बनाना पड़ेगा या फिर जो शिपिंग एजेंट है उससे कैसे बात करनी होगी। बिना वक्त गवाए लेट्स गो एंड स्टार्ट द वीडियो। एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया दे रहा हूँ। ये वाला जो ऑक्सीजन चैम्बर्स है भारत में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे क्योंकि पोल्यूशन का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और इसके अंदर आदमी लेट जाता है और लेटने के बाद में उसको प्योर ऑक्सीजन मिलती है और वो अपनी जीवन को जीने का संसाधन ढूंढ सकता है। दिल्ली से ऐसे शहरों में जहाँ एयर क्वालिटी है वो 1000 तक पहुँच गया है, वहाँ पे अगर इस तरीके के आप चैम्बर इंस्टॉल कर लेते हो तो भाई बहुत ज़्यादा ही आपको वहाँ पे लोग आकर के प्योर ऑक्सीजन लेने के लिए आपके घर पे आएंगे और या फिर आपके स्टॉल पे आएंगे। ये वाला सिस्टम है, अभी कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगा। फिलहाल इसका पैसा बता देता हूँ। अभी आप जैसे एक्सपो में आकर के इसको फील करना है तो आपको इसके लिए 15 मिनट का ट्रायल लेना है और 30 RMB पे करना है, जो कि इंडिया के लगभग 350 रुपये के करीबन बनता है। इसके अलावा ये एक छोटा चैम्बर इधर भी दिया गया है जिसमें आप बैठ सकते हो। फिर इनके अलग अलग वेराइटी के चैम्बर है, जैसा आपको लेना हो वैसा ले सकते हो। जहाँ तक मेरा आइडिया है इसका जो प्राइसिंग है वो है $4000 और ये वाला जो प्राइसिंग है इसका जो आइटम का प्राइस है $18,000। तो इसके हिसाब से ये आपको आइटम देखने को मिलता है और ये बहुत ही बेहतरीन है। आज से 2 साल पहले मैंने इसके बारे में एक चर्चा की थी और बताया था कि इस चीज़ की डिमांड भविष्य में आने वाली है, लेकिन उस समय लोगों ने मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया। अगर उस समय भी लोगों ने इस चीज़ का बिजनेस शुरू किया होता, 2 साल पहले मैं चाइना का एक एक्सपो था, CII चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो करके शंघाई में होता है, उसका वीडियो था। अगर उसमें किसी ने ध्यान देकर के इस पे बिजनेस किया होता तो आज दिल्ली में उनका हर जगह एक ब्रांच होता और बहुत सारा उनका आज फुटफॉल होता उनकी दुकान पे। फ़िलहाल इस कंपनी का जो कॉन्टैक्ट नंबर ये वाला है, आप बातचीत करके तुरंत इनसे कोटेशन मंगवाइए और इस आइटम को अपने देश में ला करके अभी से बेचना शुरू कर दीजिए। फ़िलहाल एक चीज़ और बता देता हूँ, पीछे की तरफ ना कुछ इतना सा कि ये 2 आइटम लगते हैं। ये दोनों आइटम्स के अंदर से जो पाइप्स निकलती है वो इसके साथ जोड़ दी जाती है और जोड़ने के बाद में इसमें एयर फ्लो होता है ऑक्सीजन वाला। एक इंस्ट्रूमेंट ये भी आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है जिसमें आप इस चेयर को जैसा भी आप करना चाहो वैसे कर सकते हो। इसको जितना ऊंचा लेके जाना है, नीचा लेके आना है, उस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ये देखो, ये पूरी ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा खड़ी सी हो गई है, तो जिनसे खड़ा नहीं हुआ जाता उनके लिए ये सबसे बेस्ट है और इसको ऊपर नीचे करने के काम आता है। ये शानदोंग की कंपनी है और ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है चेयर वालों का। इनका स्पेशली जो हॉस्पिटल बेड्स है उनसे रिलेटेड रिसर्च है। ये वाला जो चेयर है ये मैंने पिछले कैंटन फेयर में भी आपको दिखाया था। मतलब ये कोई भी जो फिजिकल डिसेबल इंसान है वो कहीं भी आना जाना चाहे और सीढ़ियों पे चढ़ना चाहे तो इसके थ्रू चढ़ भी सकता है, उतर भी सकता है। इसी के साथ साथ अभी देखिए ये पीछे जाना शुरू हो जाएंगे तो ये अपने आप से, ये कुर्सी अपने आप से सेट हो करेगी इसको और अपने आप से ऊपर की तरफ जाएगी, देखना। और इसको मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए इसके 2-3 वर्जन है, अलग अलग वेराइटीज़ के हैं। तो ये कंपनी भी यहाँ बहुत ही बढ़िया अपना मार्केट में धूम मचाए हुए हैं अपने प्रोडक्ट के साथ में। यहाँ देख सकते हो कोई भी कहीं भी उनको उतरना चढ़ना हो, स्लोप है तो उसमें डरने की बात नहीं है, ये ऑटोमेटिकली इसको एडजस्ट कर देती है। देखो ये ऊपर की तरफ चले गए हैं बिना ऊपर बैठे वाले इंसान के परेशान हुए। और ये लाइव आपको एग्जांपल देखने पड़ता है, उसके ऊपर सेंसर लगे हुए हैं, उस सेंसर की वजह से ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। इसका एक कुर्सी यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रही है, ये वाली भी, जिसके ऊपर ये एक महिला बैठी हुई है और ये भी इसी तरीके से आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं पर भी घूम सकती है। देखो इस तरीके से गई। यहाँ पे छोटे छोटे रोबोट्स लगे हैं जो एल्डरली केयर के काम आते हैं। इस तरफ कुछ बड़े बड़े भी हैं जो हॉस्पिटल जैसी संस्थानों में काम आते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इनको बहुत ही आकर्षण के तौर पे देखते हैं और यहाँ आकर के उनके बारे में जानकारियाँ ले रहे हैं। टीवी में पीछे दिखा रहे हैं कि ये आपको याद दिलाता है कि इतनी बजे आपको दवाई लेनी है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो डिटेक्ट करता है और कॉल कर देता है माता पिता के बच्चों को। इस तरफ और इनके डिटेल दी गई है और इस फैक्ट्री का कॉन्टैक्ट नंबर यह है, आप बातचीत कर सकते हैं। ये नई स्टाइल की आपको मसाज गन देखने को मिल रही है, इस तरीके की है और ये मसाज गन आप जैसे चलाते हो उसके बाद में इसको रखने का जो स्टैंड है वो इस तरीके का है। इसके ऊपर रखते ही ये तुरंत चार्ज होना शुरू हो जाती है। इसके अलग अलग वेरिएशंस इन्होंने वेरिएंट बनाए इधर। ये तो बिल्कुल मीडियम साइज का है
और ये जो इसके पास में था छोटा वाला मैंने दिखाया था, और अब इसमें बड़े वाला ये एक और इससे थोड़ा बड़ा है, हेवी है, बहुत ही ऐसे सॉलिड दिखता है, नया आया बिल्कुल अंदर मार्केट के अंदर। ऐसा कैसा मॉडल अभी तो दूसरा नहीं है। और यहीं पे साइड में ये आपको एयर कंप्रेशर मसाजर है वो आपको देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर लेट जाओ, इसके साथ में चलता है, ये छोटा सा आइटम है, बस इससे ये हवा भरता है और आपके प्रेशर को कंट्रोल करता है। ये एक कंपनी है जो रोबोटिक आर्म के द्वारा आपका मसाज करवाने का काम करती है। तो जैसे नज़दीक से मैं दिखाता हूँ, ये बिल्कुल मसाज करती है जैसे ह्यूमन हैंड्स होते हैं, उससे भी बेहतरीन और एक्यूरेट इसकी मसाज यहाँ पे हो रही है। और ये एक व्यक्ति यहाँ पे लेटा हुआ है और इस तरीके से इसका सीन है पूरा आपको देखने को मिलता है। इसके भी अलग अलग इन्होंने यहाँ पे वेरिएंट निकाल रखे हैं अपने इस प्रोडक्ट के। ये एलएस क्योर करके एआई रोबोटिक की कंपनी है। अगर इसके एड्रेस की बात करो तो शंजन की कंपनी है, और ये इनके कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी इनको वेबसाइट भी आप विजिट कर सकते हो, lscare.com। ये एक स्टॉल है जो रीहैब वाले आइटम्स के ऊपर फोकस किया है। जो भी बुजुर्ग लोग होते हैं या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उनके लिए रीहैब में काम आते हैं ये। वैसे ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, और इसके अलावा ये इनके मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी मैं आपको दिखा रहा हूँ। जजियांग राज्य की ये कंपनी है, और ये इनका कैटलॉग भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी आपको टॉय और इसके साथ चिल्ड्रन, बेबी एंड मैटरनिटी प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ। वैसे ये वाले जो आइटम्स हैं इनके मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड्स है, जो भी इनको लेके आता है सभी आते ही बिक जाते हैं। लेकिन अभी इनको इंपोर्ट करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। जितना भी टॉय सेगमेंट है उसको भारत में इंपोर्ट करना हर किसी के बस में नहीं है। अदरवाइज अगर आप इनकी डिजाइनिंग को देखो तो सच में भाई चाइना वाले दिन ब दिन इनमें नया इनोवेशन करते जाते हैं और नया नया आइटम्स लेके आते हैं जो पहले वाले से भी ज़्यादा खूबसूरत और सुंदर दिखता है। ये दूध कलेक्ट करने के लिए होता है हर मम्मी के लिए जो भी बच्चे को दूध पिलाना चाहती है। इसके अलावा फेज़ 3 में ही आपको आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए जितने भी ये कैंपिंग टेंट्स होते हैं इनकी भी दुकानें देखने को मिलती है। चाहे आप कार के ऊपर लगने वाला टेंट हो या ज़मीन पे, सब यहीं पे होता है। ये जो पिकल बॉल के बैट्स हैं यहाँ पे बहुत सस्ते मिलते हैं और भारत में इनको कम से कम 4 गुना कीमत पे बेचा जाता है। ये इस गेम वाले का कॉन्टैक्ट नंबर है दुकान का, यहाँ से आप बात कर सकते हो। जैसे ये वाला जो आपको लेकर चलने वाला जो चटिया जिसको बोलते हैं, बुजुर्गों के काम आता है पैदल चलने में। ये वैसे चाइना में आपने रील में बहुत सारा देखा होगा, बहुत सारे रील के अंदर इसको दिखाया जाता है कि इसको ऊपर आप खड़ा करके बैठ भी सकते हो। इसकी अलग अलग वेराइटीज़ होती है। ये ज़्यादा जो सॉलिड वाला है ना वो है, और 125 किलो तक इसके ऊपर कोई बैठ सकता है। ये देखिए बैठने का तरीका बताया, बुजुर्ग चलते चलते थक जाते हैं। तो ये सब इन्वेंशन जो नॉर्मली आप रील में देखते हो वो यहाँ रियल में भी देखते हो। इसके अंदर अलग अलग इनकी ये पूरा स्ट्रेचर्स होता है, या फिर जो भी आपको अलग डिजाइन देखनी है वो सब यहाँ मिल जाती है, चाहे स्पोर्ट्स वाली हो चाहे बुजुर्गों के चलने वाली। नमस्ते, वी आर डायनेस्टी प्लास्टिक्स फ्रॉम मुंबई एंड हम प्लास्टिक हाउसवेयर्स बनाते हैं। और चाइना में ये हमारा 5th कैंटन फेयर है जो कर रहे हैं। सबसे पहले आप कौन से ईयर में आए थे? 5वां है, तो 3 साल पहले आए थे सबसे पहले। सो हर साल 2 बार आते हो आप? ओके, नाइस नाइस। तो आपका यहाँ जो कस्टमर जो आपको मिलते हैं कौन सी कंट्री के ज़्यादा इंट्रोड्यूस होते हैं इस कैंटन फेयर में? सब कंट्रीज़ के मिलते हैं, बट एक्चुअली ये प्लेटफॉर्म है ताकि हम इधर आएँ और पूरी दुनिया को बेच सकें। सब कंट्रीज से आते हैं, देयर क्वाइट अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। डिपेंड करता है, यूरोप से भी है, मिडल ईस्ट से भी है, मलेशिया, साउथ ईस्ट एशिया से भी है। तो आप मेड इन इंडिया का आइटम लेके आए हैं, बहुत खुशी की बात है। आप कुछ खासियत बताएंगे अपने आइटम्स में जो बाकी दुनिया के आइटम्स है, जैसे चाइना में भी सेम आइटम बनते हैं, अदर कंट्रीज से भी आए, तो अपने आइटम्स में क्या खास है? अब एक तो पहले मेड इन इंडिया है, एंड दूसरा हमारे आइटम्स में खासियत ये है कि हम क्वालिटी मेंटेन करते हैं। ओके। तो मेनली हम फूड कंटेनर्स बनाते हैं, तो ये BPA फ्री होते हैं, डिश वॉशर सेफ़ होते हैं, फूड ग्रेड होते हैं, माइक्रोवेव सेफ़ होते हैं। और ये हमारे लिए प्लेटफॉर्म इसलिए भी है ताकि हम अपने नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकें। सो नाइस मैम, नाइस टू मीट यू, थैंक यू। ये वाला बहुत ही हॉट सेलिंग आइटम है चाइना के अंदर। जितना भी पिकअप होती है उस पिकअप के अंदर स्पेशली इनको इंस्टॉल किया जाता है। जैसे सामने की तरफ ये पिकअप दिया गया है और इस पिकअप के अंदर आप सो भी सकते हो। ये नीचे वाले इलाके में भी आप अपना सारा सब कुछ रख सकते हो। तो जो भी इंडिया के अंदर जितनी भी इस तरीके की गाड़ियाँ हैं उसमें ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम आता है। मैं आपको दूर से करके दिखा दे रहा हूँ। इस तरीके से इन्होंने इसको सेटल किया है और बहुत ज़्यादा हॉट सेलिंग है आज के दिन। सभी लोग इस तरीके के ही
ये काम में ले रहे हैं और 1 मिनट में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। मीन्स यार कम से कम टाइम में इंस्टॉलेशन होता है, ऊपर से ला करके बस इसके ऊपर इसको रखना है यहाँ पे और आपका कैरावैन तैयार हो गई घूमने जाने के लिए। बाकी इसको नॉर्मल टाइम में आप अपने पर्सनल काम में ले सकते हो यूज। बाकी इनका खुद का भी सोशल मीडिया है जिसमें जाकर के आप और डिटेल जानकारी ले सकते हो। ये यूट्यूब चैनल है, इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए, आप यहाँ से स्कैन करेंगे तो आपको और जानकारी इनके यूट्यूब चैनल से भी मिल जाएगी, पिकअप मैट वाली। पेट एनिमल्स के अंदर भी बहुत अच्छा स्कोप है पैसा कमाने का। अंधाधुंध इनके कपड़े बिकते हैं। ये पीछे आप जितनी डिजाइन देख रहे हो ना, सब के सब बच्चों के कपड़े नहीं है, यहाँ कुत्तों बिल्लियों के कपड़े हैं। एक एग्जाम्पल आप ये देखो, पीछे से पूरा फ्रॉक पहन के। ये फिर एक के बाद एक यहाँ पे लिस्ट लगी है। ये वार त्योहार के, होली दिवाली के कपड़े आप देखो। हर साल मैं अपनी वेबसाइट पे ई बुक अपलोड करता हूँ जो कि कैंटन फेयर से रिलेटेड होती है। उस समय क्या कुछ नया है, कहाँ आपको रुकना चाहिए, कैसे आना चाहिए, कैसे आप पहुँच सकते हो, कहाँ पे बार्गेनिंग का टाइम है और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें मैं डिटेल से मेंशन करता हूँ। तो अगर आप अगली बार आना चाहते हो तो कैंटन फेयर की जो ई बुक है मेरी, वो ज़रूर डाउनलोड करना। इसके अलावा ईयू का जो होलसेल मार्केट है उसके बारे में भी मैं बहुत सारी जानकारी ई बुक में अपलोड किया हूँ, जो कि आपको भविष्य के बहुत सारे जो ये सोर्सिंग का काम है उसमें बहुत हेल्प करेगा। तो आप वो भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा कई लोग चाइना से स्पोर्ट्स आइटम है उनको सोर्स करना चाहते हैं। उनको मैं बता दूं, स्पोर्ट्स आइटम कैंटन फेयर में आपको महंगे मिलेंगे, बल्कि आप अगर इनके स्पोर्ट्स के एग्जीबिशन में आते हो तो वो आपको सस्ता मिलेगा। जो एरिया बी है, उस बी के फर्स्ट फ्लोर और जो आपका इसका जो 3rd फ्लोर है उसके बीच में आपको इस तरीके से पूरा एरिया मिलता है जहाँ पे आप खाना खा सकते हो। कैंटन फेयर के हर एक फेज में इंटरनेशनल पेविलियन लगता है जिसमें भारत की भी बहुत सारी दुकानें आपको यहाँ देखने को मिलती है। मेरा नाम है शशांक कौशिक। मैं गाज़ियाबाद से आया हूँ एंड कैंटन फेयर का नाम बहुत सुना था। कैंटन का अभी यहाँ के मालूम पड़ रहा है कि ये बहुत ही बड़ा है, बहुत सारी कैटेगरीज हैं, वो कैटेगरीज जो हमने सोची भी नहीं थी। अभी जैसे मैं मेडिकल, हम बेसिकली ढूंढने तो यहाँ पे मतलब क्लोथिंग का एंड 3D प्रिंटर्स का हम मार्केट देखने आए थे। बट यहाँ के इतने नए नए प्रोडक्ट्स हमने देखे कि अभी लग रहा है कि बहुत सारी कैटेगरीज में हम बिज़नेस डेवलप कर सकते हैं। हमारी ऑलरेडी इंडिया में कंपनी है by the name of B&I Dreamscape and Sonia Design Solution. So we are into construction and 3D printing also. So मतलब मेन पॉइंट यहाँ आने का यही था हमारा कि जो नए नए 3D प्रिंटर्स आ रहे हैं उनको हम देख सकें। बट अभी हमें लग रहा है कि हम यहाँ की क्लोथिंग ब्रांड्स को देख के भी वी कैन डेवलप अ न्यू क्लोथिंग ब्रांड इन इंडिया। मतलब यहाँ की क्वालिटी अभी तक हमने सुना था कि बहुत लो होती है, बट यहाँ आके समझ आया कि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। बस हमारे पास जो पहुँच रही है शायद वो मुझे नहीं लगता कि वो सही पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है, या कहीं ना कहीं वो कॉस्ट कटिंग होती है। बट बहुत अच्छी क्वालिटी है इनकी। सो लेके आते हैं, अगर मतलब डेवलप कर सके, सोर्स कर सके तो हम लेके आते हैं नए नए क्लोथिंग प्रोडक्ट, नए नए 3D प्रिंटर्स इंडिया में लेके आते हैं। इस वीडियो में मैं आपको भारत और उसके पड़ोसी देशों का भी स्टॉल दिखाने का प्रयास करता हूँ। पहला स्टॉल है KANIN इंडिया लिमिटेड। ये स्टॉल है मिलेनियम राइटिंग वालों का, ये लक्स कोजी वालों का। एक स्टेशनरी का ब्रांड है जिनका नाम है रेडियस, स्टेशनरी का ब्रांड तिरुपति, एक स्टेशनरी आनंद, और इसके सामने को आपको मिल रहे हैं एल्टस, और ये आके हैं ये इंडियन का नहीं है। गली में देखो तो एक तरफ पाकिस्तान का स्टॉल है, एक तरफ इंडिया के स्टॉल है। ग्लोबल राइटिंग, हैमिल्टन राइटिंग, तो जितना स्टेशनरी वाले वो तो आपको देखने को मिल ही रहे हैं। यहाँ पे है ग्लोस्टर लिमिटेड और भी इधर आपको देखने को मिल रहा है। ये एक और कंपनी है। आज लास्ट डे है इसलिए अभी कईयों ने अपना सामान पैक कर लिया है और वापस जाने की तैयारी में है। ये कंगारू वालों का है। कंगारू का अपने स्टेपलर और ये सब चीज़ें बहुत सारी अपने जीवन में देखी होगी। बहुत सारे स्टॉल पाकिस्तानी मुल्क के भी हैं जो यहाँ पे कुछ जूस बेच रहे हैं, कुछ यहाँ पे जो सर्जरी वाले आइटम्स है वो बेच रहे हैं, और कुछ स्पोर्ट्स आइटम बेच रहे हैं जिसके अंदर जो इनके फुटबॉल वगैरह होते हैं। कई लोग कहते हैं कि उनको मास्क है या फिर सर्जरी में यूज होने वाले कपड़ों का आइटम्स देखना है, कहाँ मिलेगा। यहाँ पे तो इनकी भर भर के दुकानें आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा भी मेडिकल के अलग अलग एग्जीबिशंस भी होते हैं। ये पूरा इलाका मेडिकल वाला है जिसमें जितनी भी
भी डिवाइसेस हैं या मेडिकल आइटम्स है जो आपको चाहिए होते हैं, चाहे सर्जरी में हो या किसी और में चाहिए, तो वो सब यहाँ पे आपको मिलेगा जितना अपन हॉस्पिटल में यूज करते हैं। अब मैं इनका हर एक का तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको नहीं दिखा सकता। अगर आप चाहते हो तो इनका जो कैटलॉग है, जो डायरेक्टरी है इनकी, वो मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आप कैंटन फेयर की एप्लीकेशन में जाके भी इनको आइटम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो कि कौन सा आइटम कौन सी कंपनी बेच रही है, उसका क्या कॉन्टैक्ट नंबर है। बताता हूँ, देखो कई बहुत सारे होते हैं जो डायपर वगैरह होते हैं, ये डिकम्पोज नहीं होते, तो इसके अंदर कई रिसर्च हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे डायपर आते हैं जो बैम्बू से बने होते हैं और डिकम्पोज हो जाते हैं। जैसे सामने की तरफ ये एग्जाम्पल भी आपको एक देखने को मिल रहा है। जानवरों के भी डायपर आपको देखने को मिलेंगे। स्केलेटल्स, ऑर्गन से हर जगह आपने अपनी यूनिवर्सिटी में या स्कूल में कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। मेडिकल में यूज होने वाले ये सारे आइटम जो किसी की टांग टूटने पे, किसी का घुटना मुड़ने पे, अंगुली फ्रैक्चर होने पे सब जगह यूज किए जाते हैं, ये सारे भी यही हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर टांग टूटने वाले वो या फिर फ्रैक्चर वाले बेल्ट वालों के। कुछ डिवाइस आपको दिखा रहा हूँ, इसको बोलते हैं नी केयर डिवाइस, जिसके अंदर 4 एयर बैग्स है जो कि कंप्रेशन के काम में आता है। इसके अलावा इसके अंदर और चीज़ें दिखाता हूँ क्या क्या है। देखो, इसके एक्सटर्नल इलेक्ट्रोथेरेपी भी आपको देखने को मिलती है, मल्टी फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन मसाज भी मिलेगी और 3 लेवल हॉट कंप्रेस भी इसके अंदर है। कई चीज़ें होती है जो इंडिया में बहुत कम लोगों को पता होती है, यूज कर पाते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर है इस कंपनी का, चांगसू की कंपनी है। ये हबे वाली जो कंपनी इस तरीके के जो मॉडर्न हॉस्पिटल के बेड बनाती है, ये बेड तो आपको वृद्धाश्रम में भी काम आएंगे और हॉस्पिटल में भी काम आएंगे। कंपनी है निंगबो की, जो कि व्हील चेयर बनाती है, जो कि इशारों से चलती है, मतलब कि इस जॉयस्टिक से चलती है जो इसके ऊपर लगी हुई है। ये इस कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हील चेयर वाले का, जजियांग की कंपनी है निंगबो की। ये मसाज वाले स्टॉल्स तो भर भर के लगे हैं। एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी टू यू निरंजन सर से मैं देखा आज इधर सार का बात में सुनकर 6 मंथ में देखते सारी मोटिवेशन बहुत दिया मुझे को, इसलिए मैं इधर का आंध्रा से इधर चाइना कैंटन तक आ चुका है। सार का कैंटन घर में मीट होगा एंड मेरा बिजनेस कॉस्मेटिक्स फील्ड है। मैं इधर सब कुछ सप्लायर्स मिला मेरे के साथ में, हम बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है। इसके अलावा हॉल नंबर 3.1 और 2.1 के बीच में भी ये येलो कलर वाला आपको लगेज डिपॉजिट बॉक्स मिलता है, जो लगभग 40 RMB लेता है शाम को 6 बजे तक का। और ये जो चेयर वाला है ना, मसाज चेयर, जिसके आपके घर में रिक्वायरमेंट्स होती है, ये तो भर भर के है। यहाँ पे बहुत सारी आपको दुकानें देखने को मिलेगी जो इन्हीं मसाज चेयर को यहाँ पे सेल आउट कर रही है, तो आप इनसे रीच आउट कर सकते हो, बढ़िया फील कर सकते हो बैठ करके, मसाज लेकर के जो पसंद आए वो खरीद सकते हो। और जो फेज 1 होता है ना इलेक्ट्रॉनिक वाला, उसमें इस तरीके के जो आई मसाजर है और ये सब चीज़ें आती है, उसमें मोर प्योरीफाइड इस वाले में आपको देखने को मिलेगी मेडिकल वाले इलाके में। ये ज़्यादा आपको जितना हॉस्पिटल वगैरह में यूज होता है या फिर बड़े ब्रांड्स होते हैं वो इसमें आते हैं, जो अच्छी क्वालिटी का आइटम होता है। ये वाला मसाज वाला मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा लगा। देखो, हाथ पैर भी हिला देता है पूरा एकदम बढ़िया से, बुजुर्गों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। ये देखो, मज़ा आ रहा है। आप मनी एक्सचेंज करवा सकते हो कैंटन फेयर कॉम्प्लेक्स के अंदर, बैंक ऑफ चाइना और इसके अलावा जो चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक है, उन सब के स्टॉल इधर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हॉल नंबर A एंड B के बीच में ऐसा एक आपको स्टेज प्रोग्राम मिलता है जहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स भी होते हैं। उसके जस्ट यहाँ पे आपको ये येलो कलर का दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे आप अपना लगेज डिपॉजिट कर सकते हो। और उस लगेज के बिल्कुल पास में यहाँ से शुरू हो जाता है एरिया A। एरिया A में आपको जूतों से रिलेटेड पूरा का पूरा सिस्टम देखने को मिलता है। जो बने बनाए जूते चप्पल है वो भी आप यहाँ से ले सकते हो, और आपको कुछ भी नया देखना है जो जूतों के अंदर आया है, डिजाइन स्पेशली, वो भी देख सकते हो। जूता एक ऐसा सेगमेंट है जिसका मतलब आप जितना ढूंढोगे उतना ही नया देखने को मिलेगा। लास्ट दिन को आप यहाँ से पीस भी खरीद के ले जा सकते हो। बहुत सारे लोग आपको मना करेंगे कि हम आपको पीस भी नहीं सैंपल के तौर पे बेचेंगे लास्ट डे को, बट कई लोग ऐसे होते हैं जो सामान बेच भी देते हैं। अगर बात करें भारतीय मार्केट की, तो जूतों को इंपोर्ट करना धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए अगर आप नया बिजनेस जूतों में शुरू करना चाहते हैं तो थोड़ा रुक जाइए और जो रूल रेगुलेशंस आ रही है उसको समझ के ही जूतों के अंदर अपना बिजनेस शुरू करिएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे ये सारी स्टॉल्स दिखा तो रहा हूँ, ये पैकिंग कर रहे हैं, अभी लास्ट डे है, खत्म हो गया है कैंटन फेयर, तो अभी सब लोग जाने की कगार में है। अगर लेदर का आपका काम है तो आपको वंजो सिटी जाना होगा, जो चाइना के जजियांग राज्य में पड़ता है, ईवू के पास में आता है वंजो। बाकी हर
एक तरीके का आइटम अलग अलग जगह आपको देखने को मिलेगा। उसी के अकॉर्डिंग आप उस सिटी को विजिट करके उससे रिलेटेड जो क्लस्टर जोन है, स्पेशली बिजनेस इकोनॉमिक जोन है, वहाँ जा सकते हो। इसको पहनने के लिए बस आपको इधर दोनों हाथों में इसको पहन लेना है और उसके बाद में आपके पैरों में भी इसको नीचे की तरफ बांध दिया जाएगा और आपकी कमर की तरफ भी इस तरफ इसको बांधा जाएगा। तो ये नॉर्मली आप देख सकते हो इसको, और ये इस तरीके से दिया गया है सीन। ये सामने की तरफ एक क्लिप है, उस क्लिप को लगा दो कम्प्लीटली। बहुत लाइट वेट है, ऑलमोस्ट 200 चिंगदा 2.4 चिंगदा, हाँ केजी, ओके। एडजस्ट कर सकते हो ऊपर नीचे। और 2.4 केजी 2 किलो 400 ग्राम पैरों में ऐसे बांध दो। और ये जो भी जिन लोगों को अपने पैरों पे विश्वास नहीं है उनके लिए काम का चीज़ है। ओके। ओह, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे को दौड़ा रहा हो। ये अपने आप से ही पैरों को उठा रहा है, स्मूथ हो जाता है। थोड़ा थोड़ा बुजुर्ग अगर इसको यूज करते हैं, अगर बैलेंस में आपको थोड़ा सा भी ऐसा होता है कि बैलेंस आपका बिगड़ सकता है, तो ये आपको थोड़ा सा हिला सकता है। इस वजह से इसमें शुरू में तो आपको लगता है ऐसे कि ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो जल्दी पैर नहीं उठा पाएगा उसको ये दिक्कत आएगी। मगर फिर भी आप माउंटेनिंग करते हो, रनिंग करते हो, हाइकिंग करते हो, उसमें ये काफ़ी यूज़फुल है। और ये आपके मूवमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा आपको एडजस्ट भी करेगा। मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। कई जो मोटापे के वाले लोग हैं या फिर कई ऐसे लोग हैं जो चलना तो चाहते हैं लेकिन जल्दी थक जाते हैं, तो ये उनको एडिशनली सपोर्ट देता है ऊपर नीचे होने में। और इसको रिलैक्स में देना है तो फिर यहाँ पे जो बटन है, इस बटन को दबाते ही ये फिर से नॉर्मल हो जाता है। तो ये एक इनका नया इनोवेशन है यहाँ पे। शिष्य ये दुकान स्कूल बैग वगैरह को बेचती है। तो सूटकेस की बात करो तो एक से बढ़ के एक सूटकेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे ये वाला है, ये सामने की तरफ छोटा बच्चा इसके ऊपर बैठ जाएगा और उसके बाद में उसके मम्मी पापा इसको घींच के कहीं भी ले जाएंगे। सूटकेस की नई डिज़ाइनें आ रखी है अलग अलग तरीके की, बच्चों के लिए स्पेशली सूटकेस है ये सूटकेस बहुत ज़्यादा चलती है। इसमें बाहर वाले इसके अंदर आप अपना लैपटॉप डाल सकते हो। और ये वाली जो ये भाई साहब बैठ कर के जा रहे हैं, और इधर ये बालक है, और ये बालक भी अपने पिताजी के साथ में आया है। तो ये पापा जी के बच्चा से अगर साथ में आता तो उसका भी कैंटन फेयर का कार्ड बन जाता है। ये वाली जो सूटकेस आपने देखी होगी हर जगह, इस सूटकेस के ऊपर बैठ करके आप कहीं पर भी घूम सकते हो, जा सकते हो, और इसको आप अपने उसमें भी ले जा सकते हो जो एरोप्लेन है उसके अंदर। और इस वाले का स्टॉल यहाँ पे लगा हुआ है। एयर व्हील करके जो दुकान है इनकी यहाँ पे लगी हुई है इस सूटकेस वाले इलाके में, जो इनके पूरे अंदर की तरफ लगे हुए हैं इनोवेशन और अलग अलग स्टाइल के। स्पेशली ये देखो लड़कियों के लिए बना हुआ है, ये वाला छोटे बच्चों के लिए और लड़कियों के लिए। इसके अलावा अंदर की तरफ आप जाते हो तो आपको और भी इनकी अलग अलग डिज़ाइंस यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इधर, ये इसका बिजनेस कार्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आप इनसे बातचीत करोगे और ये वाला अपने कहीं पे भी बिजनेस बनाओगे तो आप मंगवा सकते हो, बातचीत कर सकते हो। पीस तो इनके हर जगह आपको दुनिया में देखने को ही मिलेंगे। अगर आपको बैग्स का, ये छोटे छोटे जो लड़कियों के बैग है, इनका होलसेल मार्केट चाहिए तो ग्वांगजो के अंदर ही मिलेगा आपको। जो पाइयन लेदर मार्केट है उधर आप चले जाओ, सनियन ली है वहाँ पे आप चले जाओ। इसके अलावा जो ईवू का होलसेल मार्केट है वहाँ पे भी आपको सस्ते बैग मिल जाएंगे। यहाँ पे इस तरीके से लाइव स्ट्रीम भी चलती रहती है पूरे एक्सपो के दौरान। इनको बेचना आता है भाई, चाइना वालों से बेचना अगर सीखते हैं भारतीय लोग तो भाई सच में बहुत ज़्यादा दिन दुनी रात चुगुनी प्रगति करेंगे। 3 मोबाइल लगा रखे हैं, 3 प्लेटफॉर्म पे लगातार यहाँ पे ये इसको बेच रही है, एक आइटम बता रही है। और अभी इनके ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं ऑनलाइन, ऑर्डर प्लेस होके सीधा जा रहा है इनकी फैक्ट्री में और यहाँ पे ये कर रही है प्रचार। सामने की तरफ इनका लगा हुआ स्टॉल, बाकियों के मुकाबले इस दुकान पे देखो भीड़ भी कितनी है। और जैसे कैंटन फेयर आता है तो ये सब लोग कर देते हैं उसका इंस्टाग्राम के ऊपर एडवर्टाइजमेंट। तो देखो इस दुकान पे जितनी भीड़ है उसको बाकियों से कंपेयर करो तो बहुत यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगी। सुंदर सुंदर बैग है, इनको अगर रिटेल में भी यहाँ पे ख़रीदना चाहो ना तो 100 RMB पर पीस के हिसाब से सैंपल खरीद सकते हो। जो दुकान है इसके आइटम्स मुझे बड़े सुंदर सुंदर से लगे। बाकी इन्होंने यहाँ पे भी लिखा है प्रमोशन आइटम 40 HQ ऑनली। ये 40 HQ मतलब 40 फीट का कंटेनर हुआ है और ये लगभग $8 का पर बैग के हिसाब से ये बेच रही है। ये इनका यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग स्टाइल के बैग है, मगर सुंदर बहुत है भाई। अगर इसको कोई
यूरोपियन मार्केट या अमेरिकन मार्केट की तरफ बेचता है तो बहुत अच्छा लगेगा। ये वाला जो किट आपको दिखा रहा हूँ ना, इसका इंडिया में बहुत अच्छा बिजनेस बन सकता है और बनने वाला है। धीरे धीरे बहुत सारे लोग इस पे काम करना शुरू कर दिए हैं। इसलिए जहाँ पे ब्राइडल की जो दुल्हन बनती है उनकी जो मेकअप होता है या फिर कहीं पे भी शूटिंग होती है उसके मेकअप में यही जाता है। ये वैसे ना एक मिक्स टाइप का पूरा सूटकेस है छोटा सा, उसके अंदर सब कुछ आ जाए। इसे देखो तो इसमें लाइटिंग भी लगी है, स्पीकर भी लगा है और जितने भी मेकअप एसेंशियल होते हैं उन सबको रखने की जगह है। जैसे लास्ट डे होता है उस दिन सभी लोग अपना सामान भी बेचना शुरू कर देते हैं। ऑन सेल आता है, लगभग 100 RMB, 50 RMB, 20 RMB ऐसे आइटम बिकते हैं, तो आप यहाँ से खरीद के भी ले जा सकते हो। वैसे टॉयज़ में देखो तो एजुकेशनल टॉय का बहुत अच्छा स्कोप है इन द फ्यूचर। आप देखो तो ये वुडन टॉयज़ हैं, इनके अंदर भी अलग अलग वेराइटी और अलग अलग डिजाइन आपको देखने को मिलेगी। वैसे ये तो बड़ी वाली वेंडिंग मशीन है, इसमें छोटी वाली वेंडिंग मशीन है, उसको अगर आप किसी भी तरीके से इंडिया में मंगा करके इंस्टॉल कर देते हो गाँव में, तो इस तरीके के छोटे छोटे जो सॉफ्ट टॉय है ये सभी वहाँ बिकना शुरू हो जाएंगे। हालांकि ये सभी वेंडिंग मशीन इंडिया में मंगाना मुश्किल भरा काम है, आसान नहीं है। बहुत सारी जगह मतलब जिससे भी आप बात करोगे सब लोग मना कर देगा कि हम वेंडिंग मशीन तो नहीं लाएंगे। ये किड्स कैमरा है, इसके ऊपर भी भीड़ रहती है, हमेशा लोग खरीदना चाहते हैं किड्स कैमरा। छोटे वाले जो मिनी कार टाइप का आता है ना, उसमें ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ आ गए। बैठ के नहीं चलाना और छोटा चाहिए तो ये वाला तैयार है। इस तरह पूरी गन है और इस गन के अंदर जो गोलियां वो प्लास्टिक वाली डलती है, भाई बहुत तेज उसका प्रेशर आता है। एक बार हाथ पे अगर लग गई तो चिल्लाएगा जोर से बंदा, आओ ऐसे करेगा। आप ऊपर देख पा रहे हो ना, ये 10 इंच का जो हैंड राइटिंग ड्राइंग बोर्ड होते हैं। इसके अलावा और भी इसमें ना LED राइटिंग टैबलेट्स आते हैं। ये आजकल हर कोई अपने बच्चों को यही दे रहा है। इस तरफ आप देख लो, इन सब के सैंपल भी लगे हैं। EU मार्केट में हमें ये देखने को मिलेंगे। ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है। यहाँ पे ये भी जजियांग से आई हुई कंपनी है। वैसे EU के पास में ही जिन्हुआ नाम से जगह, और जिन्हुआ के अंदर EU आता है। इस वजह से अब कहीं भी आपको जिन्हुआ लिखा हुआ मिले तो जिन्हुआ बड़ी जगह है, EU उसके छोटी जगह है, लेकिन EU ज़्यादा दुनिया भर में जानी मानी जगह के नाम पे जानी जाती है आज के दिन। ये घोड़े हैं जो बिना तेल पानी के चलते हैं, इसके ऊपर उछलते रहो और ये टायरों के साथ चलता रहेगा। छोटे बच्चों के भी आउटडोर एक्टिविटी के लिए स्पेशल चेयर और ये इस वाले का टेंट मिलता है। ये कुर्सी देखो, छोटा बच्चा बैठ भी सकता है, उसके ऊपर अम्ब्रेला भी लग सकता है। इस अम्ब्रेला वाले का कॉन्टेक्ट नंबर है। वैसे अम्ब्रेला लगाने के लिए आपको एक क्लिप लगानी है, उसके ऊपर अम्ब्रेला टांग देना है। और अगर आपके पास वो क्लिप है तो आप अम्ब्रेला को अलग से खरीद करके अपनी नॉर्मल कुर्सियों के ऊपर भी बच्चों के लिए लगा सकते हो। ये वाला स्टॉल है जो कि बच्चों के लिए बाहर न जा पाए बच्चे या कुत्ते आ न पाए, इस वजह से ये बैरिकेडिंग करते हैं, उस बैरिकेडिंग वाले हैं। कुछ पिक्चर्स भी आप देख पा रहे हो। बैरिकेडिंग काफ़ी आसानी से हो जाती है, बच्चों को खोलना मुश्किल है। ये छोटे बच्चे हैं तो साइड में ये लगा दिया तो सीढ़ियों में नहीं गिरेगा। इस तरफ भी अलग अलग एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगा आपको। ये इस तरफ देखो, इनके छोटे छोटे अलग अलग पीस लगे, इनको खरीदो और अपने वहाँ पे स्टेबल करो, हर एक घर में रिक्वायरमेंट है। ये वाला कॉन्टैक्ट नंबर है बच्चों को बाउंड्री वॉल बनाने वाला जो बैरिकेडिंग है उसका। भारत में जिस प्रकार से सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं, उसलिए आपके बच्चे की सेफ्टी के लिए ये चेयर होना बहुत ज़रूरी हो जाता है कार के अंदर। अगर कोई भी छोटा बच्चा आपके साथ सफ़र कर रहा है तो पीछे की कुर्सी पे ये ज़रूर आप सेटअप करके उस पर बच्चे को बिठाइए, ताकि एक्सीडेंट अगर या कुछ भी हो जाता है तो वो सेफ रह सके। वाला कॉन्टैक्ट नंबर है ये बच्चों वाले इस सीट चेयर वालों का। ये जो एक स्टॉल दिख रहा है पिंग पोंग का, ये और एक्स ट्रांसफर, ये दो ऐसी वेबसाइट है जिसके द्वारा आप चाइना में किसी कंपनी को पेमेंट कर सकते हो। ये वाले जो कार वगैरह जो आपने यूज किया था ना, पहले इसके ऊपर बैठ के चलाते थे, आजकल इसको रिमोट कंट्रोल से भी चला सकते हो। ये देखो चलती जा रही है रिमोट से। ये जयश्री टेक्सो करके, इनका भी यहाँ पे जो कपड़े का स्टॉल लगा हुआ है बहुत ही अच्छा है, और देखिए चाइनीज़ लोग खरीदना भी चाह रहे हैं। हमारी कंपनी का नाम जयश्री राधे है और हम यहाँ पर 3 साल से आ रहे हैं और 6 बार लगा चुके हैं। यहाँ का एग्जीबिशन बढ़िया रहता है और फुल मज़ा आता है, काम अच्छा होता है। थैंक यू। ये टिटिको एक्सपोर्ट है, यहाँ कृष्णा सेल्स है, ऐसे करके बहुत सारे इंडियन पेवेलियन के अंदर भी इंडिया के जितने इंटरप्राइजेज आई है वो अपना स्टॉल लगा के यहाँ पे इन्होंने अपना आइटम को रिप्रेजेंट किया। नमस्कार सर। नमस्कार। अच्छा लगा सर, मेड इन इंडिया का आइटम आप चाइना में एग्जीबिशन में लेके आए हैं। थोड़ा बताइए आपकी कंपनी कहाँ की है और आप क्या क्या आइटम्स डील करते हैं। सर हम लोग पानीपत बेस्ड कंपनी है और हम लोग टेरी टावल में डील करते हैं। मोस्ट ऑफ आवर बिजनेस इज़ टेरी टावल्स, और एक हमारे बिजनेस का एक छोटा सा पार्ट इस नियर बाई 10% ओनली हम लोग बेडिंग करते हैं, लेकिन हमारी जो स्ट्रेंथ है वो टेरी टावल्स में है। ओके, तो आप जैसे कैंटन फेयर कितने सालों से आ रहे हैं?
मैं 119 सीज़न से कैंटन फेयर अटेंड कर रहा हूँ और अभी 138 सीज़न चल रहा है। इट इज़ so nice. ऑलमोस्ट 10 ईयर्स। 10 ईयर्स। तो आपको कौन सी कंट्री के जो ग्राहक हैं उनसे यहाँ पे ज़्यादा कनेक्शंस बनते हैं? कनेक्शंस अराउंड द वर्ल्ड। यहाँ आपके पास यूएसए से, लैटिन अमेरिका से, आपके पास यूरोप से, आपके पास ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से, अराउंड द वर्ल्ड आपको कनेक्शंस यहाँ मिलेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लगा। भारत का कोई भी आइटम दुनिया के किसी भी एग्जीबिशन में लगता है और आपके जैसे जो व्यक्ति यहाँ लेके आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। बहुत सारे भारतीय व्यापारी बहुत ईमानदार है काम के प्रति कि अंत समय तक यहाँ रुकते हैं, और लेकिन कई ऐसे हैं जो मतलब देखो सब ऐसे खाली करके चले गए बहुत जल्दी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर भारत से क्या क्या आइटम लेके आए हैं? भारत में हमारी फैक्ट्री तमिलनाडु करूर में है और वहाँ पे हम टेबल लिनन और किचन लिनन बनाते हैं। टेबल लिनन में टेबल क्लॉथ, नैपकिन, टेबल मैट, टेबल रनर। किचन लिनन में एप्रन, ओवन मिट, पॉट होल्डर्स, इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। यहाँ पे हम इंटरनेशनल पवेलियन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पहले भी हम 5-6 बार आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल बायर्स आते हैं उनके लिए हम ट्राई करते हैं कि भाई वो अगर हमारे प्रोडक्ट्स को यहाँ आगे देख सकें। और वेरी नाइस सर, वेरी नाइस सर। यहाँ जब आप आते हैं तो कौन सी कंट्री के ग्राहक आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेड मिलते हैं यहाँ पे? यहाँ पे तो ऑल ओवर वर्ल्ड से ही आते हैं, अफ्रीका से, हर कॉन्टिनेंट से, यूएस से लेके ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, हर कॉन्टिनेंट से आते हैं। पर जो ज़्यादा आते हैं वो थोड़ा मिडल ईस्ट से, रशिया, इधर से काफ़ी आते हैं। यूरोप ही आता है, यूएसए से थोड़े कम है कंपेरेटिवली। सबसे पहले कौन से ईयर में आप यहाँ कैंटन फेयर में आए थे? अभी तो हम आए थे कोविड से पहले आए थे, 2 बार तब लगाया था हमने 2016-17 के आसपास। उसके बाद फिर हमने नहीं लगाया, अब लगातार हम कोविड के बाद लगातार लगा रहे हैं। वाह सर, वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच और प्राउड ऑफ यू सर। आप इंडिया के एक आइटम को पूरी दुनिया के अंदर अपने लेके जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। इसी के साथ अलग अलग फेज में आपको बहुत सारे इंडियंस की दुकानें यहाँ देखने को मिलती है जो मेड इन इंडिया का आइटम यहाँ लेके आते हैं। स्पेशली इस वजह से जब भी हम यहाँ पे आते हैं अपना सीना गर्व से चौड़ा होता है कि हमारे देश का कोई आइटम यहाँ आया है। और पिछला मैंने जब वीडियो में आपको दिखाया था कि इंडियंस का पेवेलियन यहाँ कैसा था, उसके बावजूद भैया आज 1 महीना बीत चुका है, एक भी इंडियन नेशनल मीडिया का कोई भी चैनल आपको भारत की बनी हुई चीज़ों का ये प्रतिनिधित्व करने वाले इन व्यापारियों का कोई भी स्टॉल कवर करके कभी भी नहीं दिखाएगा। उसके बारे में आप क्या मानते हो? जो इंडिया की जो नेशनल मीडिया, उसके संबंध में 2 शब्द जरूर कमेंट में लिखिएगा दोस्तों। और अगर आप इन आइटम्स को जो भी आपको यहाँ पसंद आ गया उसको कहीं भी किसी भी देश में मंगवाना चाहते हो तो आपको एक शिपिंग एजेंट से कॉन्टेक्ट करना होगा। यहाँ फैक्ट्री वाले को पैसा दे करके उसे कहना है कि हमारे इस शिपिंग एजेंट के इस वेयर हाउस पे अपना माल फॉरवर्ड कर दो, वो वहाँ भेज देगा। उसके बाद वो शिपिंग एजेंट आपको आपके घर पे डिलीवरी करवा देगा। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है चाइना से इंडिया या चाइना से किसी भी देश में अपना माल भेजने के लिए। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ये मेरी आशा रही थी। अगर कोई भी टॉपिक मैं इसमें कवर नहीं कर पाया तो आप कमेंट बताइए, मैं उसके ऊपर विशेष स्पेसिफिक वीडियो लेके आऊँगा। मिलते हैं आपके साथ ऐसे ही के इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ आने वाले वीडियोज़ में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, वंदे मातरम।